जय माता दी भक्तों। आप सभी को आने वाले शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपने अपने घरों में अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग तो अखंड ज्योत नहीं जलाते, लेकिन ज़्यादातर संख्या में लोग अखंड ज्योत जलाते हैं। क्या आपको पता है वो 9 दिन तक कैसे जलती है और उनके क्या नियम और क्या महत्व है? जब यह दीपक जलाते हैं तब कौन से मंत्र का उच्चारण करते हैं? तो चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। दीप प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है। परमात्मा ने हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा को चालू किया है। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभ आरंभ, समस्त शुभ कार्यों का आरंभ दीप प्रज्वलन से होता है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। अतः समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीप जलाते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीप जलाए जाते हैं। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तुशास्त्र में दीपक जलाने व उसे रखने के संबंध में कई नियम बताए गए हैं। दीपक की लौ की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस संबंध में वास्तुशास्त्र में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि दीपक की लौ किस दिशा में होने पर उसका क्या फल मिलता है। नवरात्रि में आखिर क्यों जलाते हैं अखंड दीपक? चलिए जानते हैं। नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। साल में हम 2 बार देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अखंड ज्योति, माता की चौकी आदि तरह के पूजन अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलने का प्रावधान है। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, और अगर ये ज्योति बुझ जाए तो अपशगुन होता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने और मनवांछित फल पाने के लिए गाय के देशी घी में अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं हो तो अन्य घी भी आप माता के सामने अखंड ज्योत जला सकते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार इसका संरक्षण करना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने की विधि कुछ इस प्रकार बताई गई है। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योति को जलाने के भी कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना चाहिए ताकि हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र न हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को 1 दिन पहले पानी में भिगो दे और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा ले। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर न रखें। दीपक को चौकी या पटरे में रखकर ही जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो आप अष्टदल बनाकर रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व है। यह बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र यानी पूजा में प्रयोग किए जाने वाला कच्चा सूत लेकर उसी की बाती दीपक के रूप में बनाएं और उसको मिट्टी के पात्र या पीतल के पात्र के बिल्कुल बीचों बीच रखें।
अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी न हो तो आप तिल का तेल या सरसों का तेल भी उपयोग में ला सकते हैं, मगर ध्यान रखें इनमें सरसों का तेल शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट न हो। अखंड ज्योति को देवी माँ की दाईं ओर रखा जाना चाहिए। यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढक कर रखना चाहिए। संकल्प: समय खत्म होने के बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखिए कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री कृष्ण, देवी दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच ले और माँ से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अखंड ज्योत जलाते समय आप यह मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। अति शुभ माना गया है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधता नमोस्तुते। शास्त्रों में अखंड ज्योत जलाने के कुछ शुभ नियम भी बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कृति का व्याख्यान होता है। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति और पितृ शांति रहती है। नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से त्वरित शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। नवरात्रि में विद्यार्थियों की सफलता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष वाली जगह पर तिल के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। शनि के कुप्रभाव से मुक्ति के लिए नवरात्रि में तिल के तेल की अखंड ज्योत शुभ मानी जाती है। ऐसी ही जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बोले जय माता दी।